छात्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययन वर्ग पहला से 8वां तक का, यहाँ देख सकते हैं पहली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन 24-25 का आयोजन से संबंधित जो रूटीन है आपके सामने प्रकाशित कर दिया गया है। यह रूटीन आप देख ले, नोट कर ले, और यह मार्च 2025 में आप सभी छात्र छात्राओं का इसी रूटीन के हिसाब से एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पर आप प्रथम पाली है, यहाँ द्वितीय पाली है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक का यह रूटीन है। इसी रूटीन के हिसाब से आप सभी का परीक्षा होगा, तो इसे नोट कर लें और मैं बताऊंगा भी क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले रूटीन ही जान लेते हैं। देखिए, 10 तारीख को सोमवार के दिन पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान 3rd क्लास और 8 क्लास का होगा प्रथम पाली में 10 बजे से 12 बजे प्रथम पाली है। 11 तारीख मंगलवार के दिन प्रथम पाली में राष्ट्रभाषा होगा 3rd से तीसरा क्लास से 8वीं क्लास तक, और उसी दिन द्वितीय पाली में यानी 1 बजे से 3 बजे तक संस्कृत होगा 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास का, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास का। और 10 तारीख को सोमवार को दिन विज्ञान होगा 6, 7, 8 तारीख को। यानी प्राथमिक विद्यालय का 1 से 5 का जो रूटीन है वह प्रथम पाली में रखा गया है, और 6 to 8 का जो रूटीन है वह द्वितीय पाली में रखा गया है। 12 तारीख को बुधवार के दिन आपका गणित होगा थर्ड क्लास 3 क्लास 4 क्लास और 5 क्लास का, और वही गणित ही होगा 6, 7, 8 क्लास का होगा 12 को, यानी 12 मार्च को होगा द्वितीय पाली में। उसके बाद आपको 13, 14, 15 और 16 को ब्रेक है, या इस दिन कोई परीक्षा नहीं है। इसके बाद अब 17/3 को परीक्षा, यानी 17 मार्च को परीक्षा है होली के बाद। 14-15 को आप सब जानते हैं होली है, 16 को जो है रविवार है, तो 17 को सोमवार के दिन जो है फिर परीक्षा होगा आपका भाषा का। अगर हिंदी लेते हैं तो हिंदी का, उर्दू लिए हैं तो उर्दू का। प्रथम पाली में आपका 10 से 12 बजे के पाली में 3 क्लास 4 क्लास और 5 क्लास का होगा। वही द्वितीय पाली में 1 से 3 बजे के वो भी, उसमें भी भाषा ही होगा, लेकिन वो 6, 7, 8 क्लास का होगा। उसके बाद 18 तारीख को 18/3 मंगलवार के दिन अंग्रेजी का परीक्षा होगा 3, 4, 5 का, और द्वितीय पाली में अंग्रेजी का ही होगा 6, 7, 8 क्लास का। उसके बाद 19 तारीख को बुधवार को दिन 19 मार्च को आपका गणित होगा, लेकिन वह पहला और दूसरी कक्षा होगा, वह भी मौखिक परीक्षा होगा। और द्वितीय पाली में अंग्रेजी होगा पहला कक्षा द्वितीय कक्षा का, वह मौखिक परीक्षा होगा। और गुरुवार के दिन यानी 20 मार्च के दिन भाषा होगा, हिंदी होगा तो हिंदी, उर्दू होगा तो उर्दू, पहला और द्वितीय कक्षा का यानी दूसरा कक्षा का, और द्वितीय पाली में उसको ब्लैंक रखा गया, दूसरी पाली में कोई परीक्षा नहीं है। तो इस तरह का आपका रूटीन है, या रूटीन आप देख लीजिए, समझ लीजिए। आप सभी अभिभावक इसी रूटीन के हिसाब से आप अपने बच्चों को ध्यान दीजिएगा, होमवर्क कराइएगा, रिवीजन करने के लिए बोलिएगा। अब जिस दिन यह परीक्षा होगा ना, उस दिन क्या बात को ध्यान रखना होगा, उसके लिए सबसे नीचे जो है 16 पॉइंट दिया गया है। जो शिक्षक क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक कैसे करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। परीक्षा के दिन परीक्षा कक्ष का प्रबंधन निम्न रूपेण किया जाए। परीक्षा की अवधि में पीएम पोषण योजना अंतर्गत मध्याह्न भोजन के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। 2 नंबर में निर्धारित तिथि को जिन कक्षाओं के छात्र छात्राओं की परीक्षा आयोजित होगी, वहीं छात्र छात्रा उक्त तिथि और पाली में विद्यालय में परीक्षा देने हेतु उपस्थित होंगे। शेष अभ्यर्थी आगामी परीक्षा की तैयारी अपने घर पर रहकर करेंगे। यानी जिस परीक्षा को जिस दिन जिसकी परीक्षा होगी उसी दिन वो बच्चा आएंगे, और बाकी बच्चे घर पर बैठकर अपना तैयारी करेंगे। 3rd क्लास में जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर के बीपीएमयू के सदस्य से उक्त परीक्षा का अनुसरण कराएंगे, यानी जांच करवाएंगे। 4 नंबर में वर्ग कक्ष में 2 परीक्षार्थियों के बीच की दूरी कम से कम 2 फुट होनी चाहिए, यानी अवश्य होनी चाहिए। इसका भरसक प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है कि एक बेंच पर 2 बच्चा को ही बैठाना है, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। अगर अधिक से अधिक, अगर बेंच की संख्या कम है, बच्चों की संख्या कम है, तो 3 बच्चा ही बैठाना है, उससे अधिक बच्चा किसी भी हाल में नहीं बैठाना है। 5 नंबर में बोला गया कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाए कि कम से कम पेंसिल, रबर, कटर, कलम, ज्यामिति बॉक्स, कार्डबोर्ड इत्यादि अवश्य अपने साथ लाएंगे। ठीक है, पेंशन ये सब बच्चा छोड़ देता है ना, तो अभिभावक से अनुरोध है कि अपने बच्चों को एग्जाम के दिन देखिए पेंसिल, रबर, कटर, कलम, ज्यामिति बॉक्स, कार्डबोर्ड इत्यादि उनके बैग में रख दे या उन्हें दे दे, और
एग्ज़ाम देने के लिए भेजें। आपका भी कर्तव्य बनता है अभिभावकों को। 6 नंबर में शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है, यानी जो चेक इन में हैं क्लासरूम में, उनसे अपेक्षा की जाती है कि परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र समझाने में अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो शिक्षक अवश्य सहयोग प्रदान करेंगे। उसके बाद शिक्षकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखेंगे और किसी भी तरह की अनियमितता बरते जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी जो जांच में रहेंगे वो किसी भी बच्चों को कोई किसी भी प्रकार की कोई चीट नहीं कराएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे और वो पूछने पर भी उनका सवाल का उत्तर नहीं देंगे। हाँ, सवाल समझा सकते हैं, उत्तर नहीं बता सकते। उसके बाद परीक्षा के क्रम में परीक्षार्थियों को किसी भी तरह का अनुचित सहयोग शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाएगा। यह बात तो बता दिया हूँ। उसके बाद आइए, उसके बाद है 9th नंबर में कि प्रधानाध्यापक की अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में पूरी शांति व्यवस्था बनी रहे, इसका दृढ़ता से पालन किया जाए। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद ही परीक्षार्थियों को वॉशरूम जाने की अनुमति प्रदान की जाए। विशेष परिस्थिति में शिक्षक अपने स्वविवेक का प्रयोग करेंगे, यानी जिनको बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा जोर से लगा है तो वो जा सकते हैं, वो अभी आज्ञा से परमिशन लेने के बाद, अपने से नहीं जा सकते हैं। शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में अगली पंक्ति में स्थान निर्धारित किया जाए। परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक, नोटबुक इत्यादि साथ ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रधानाध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष एवं स्कूल परिसर का निश्चित अंतराल पर भ्रमण करते रहें, ताकि परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार रहित वातावरण में सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। अब आइए इसके आगे आइए। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा के अंतिम आधा घंटा पूर्व शेष रहने पर तत्काल इसकी सूचना परीक्षा कक्ष में दी जाए, ताकि सभी परीक्षार्थी एक बार पुनः उत्तर पुस्तिका का पुनर्वलोकन कर सकें। आगे है, परीक्षा कार्य में संलग्न विद्यालय के सभी कर्मी, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक परीक्षा से संबंधित निर्धारित समय सारणी का दृढ़ता पूर्वक पालन करेंगे। आगे है, परीक्षा संबंधित किसी भी सूचना के लिए परिषद के मोबाइल नंबर आप इतना पर संपर्क कर सकते हैं। मैं अभिभावक से भी आग्रह करता हूं कि अगर आपके आसपास में कोई भी स्कूल में परीक्षा चल रही है, उसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरती जा रही है या आपको आशंका है चीट कराया जा रहा है, तो यह जो नंबर दिया गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निर्देश दिया जाता है कि उपयुक्त दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए निर्धारित समय सारणी के अनुसार वार्षिक मूल्यांकन 2024-25 के संपादन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। ठीक है दोस्तों, और यह नियम है या रूटीन है, या आप नियम भी देख लिए, रूटीन भी देख लिए, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।